हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। आज हम लोग मेजरमेंट फॉर क्लास 4 एंड 5 करेंगे। इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ करेंगे एंड आगे आने वाली वीडियोस में हम वेट एंड वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर्स। मीटर को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। बेसिक यूनिट को हम स्टैंडर्ड यूनिट या फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं बिकॉज ये नेचुरल फिनोमेना पे बेस्ड है एंड इसको बेसिक यूनिट इसलिए बोला जाता है बिकॉज बेसिक यूनिट से ही बाकी सारी यूनिट्स डिराइव होती हैं, राइट। तो चलिए अब देखते हैं। जो मीटर है दैट इज बेसिक यूनिट, लेकिन मीटर से जो बड़ी यूनिट्स हैं, बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ जो मीटर से बड़ी हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर। एंड जो इनके शॉर्ट फॉर्म है ये हम स्मॉल लेटर्स में डिनोट करते हैं, KM, HM एंड DAM, डेकामीटर। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ लेंथ मतलब जो मीटर से छोटे हैं वो आते हैं डेसीमीटर DM, सेंटीमीटर CM, मिलीमीटर MM, सब स्मॉल लेटर्स, राइट। एंड जो सबसे कॉमनली यूज यूनिट्स हम यूज़ होती हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो ये होती हैं। किलोमीटर, जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो किलोमीटर यूज़ करते हैं। मीटर, मान लीजिए हाइट ऑफ ए बिल्डिंग निकालनी है तो आप किलोमीटर यूज़ नहीं करेंगे, आप मीटर यूज़ करेंगे। सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए पेंसिल, लेंथ ऑफ ए बुक, लेंथ ऑफ ए नोटबुक, ऐसी कोई चीज़ हो गई तो हम सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं जब हम स्केल से नाप लें। मिलीमीटर मतलब बहुत छोटा, मान लीजिए पेंसिल टिप है, दिस इज पेंसिल टिप, तो पेंसिल टिप को आप सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, आप उसको मिलीमीटर में मेजर करेंगे, राइट। तो चलिए अब आगे कर। अभी जो हमने यूनिट्स डिस्कस करी, अब उसको आसानी से कैसे याद कर सकते हैं आप, वो अब हम देखेंगे। देखिए टेबल बना हुआ है, सेंटर में जो है यहाँ पे मीटर है, बेसिक यूनिट, एंड इसके लेफ्ट साइड में इससे बड़ी वाली यूनिट्स हैं और राइट साइड में से छोटी वाली हैं। देखिए सबसे बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, मीटर से छोटी डेसीमीटर, डेसीमीटर से छोटी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले बड़ी यूनिट कौन सी है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? आपको ये याद करना है। ऊपर K से किलोग्राम तो किंग, H से हेनरी, हेक्टोमीटर, फिर D से डांस्ड, डेकामीटर, M से मीटर, D डार्क है, डेसीमीटर। इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो आपको टेबल लर्न हो जाएगी। किंग, हेनरी, डांस्ड, मेकिंग, डार्क, चॉकलेट, मिल्क, राइट। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये बिगर यूनिट है, हम बिगर यूनिट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है? अब आप ये देखिए मीटर्स यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। 1 किलोमीटर, मीटर पे पहुँचने के लिए हमें कितने स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं? 1 2 3, तो 1000, 3 zeros, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब 1 हेक्टोमीटर देखिए, 1 HM। अब मीटर में अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मीटर में निकालनी है तो मीटर में पहुंचने के लिए कितना हमें स्टेप जाना पड़ रहा है? 1 2, तो 2 zeros, 100 मीटर्स। इसी तरीके से 1 डेकामीटर, मीटर्स में पहुंचने के लिए कितना लग रहा है? 1, एक स्टेप लग रहा है, तो 10 मीटर्स। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको डेकामीटर से सेंटीमीटर में निकालना है, मीटर से मिलीमीटर में निकालना है, तो कुछ भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरफ में बिगर यूनिट्स हैं, इस तरफ में स्मॉलर यूनिट्स जाएंगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए बिगर से स्मॉलर। अब देखिए 1 मीटर, मीटर बड़ा है, अब हमें इसको चेंज करना है डेसीमीटर में, कितने डेसीमीटर के बराबर है? तो डेसीमीटर कहाँ पे आ रहा है? एक स्टेप पे, तो 10 डेसीमीटर। अब 1 मीटर को हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो सेंटीमीटर पहुंचने के लिए कितने स्टेप लेंगे? 1 2, तो 2 zeros, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर इक्वल्स टू मिलीमीटर कितना होगा? 1 2 3 स्टेप में, तो 1000 मीटर्स। अब इस तरीके से मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, तो सेंटीमीटर इधर है, मिलीमीटर इधर है, तो कितना स्टेप लग रहा है? 1 स्टेप लग रहा है। 1 स्टेप मतलब 10, तो 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो बड़े से छोटे में हम जा रहे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा।
अब हम लोग कन्वर्जन्स देखते हैं कि कन्वर्जन्स के क्या रूल्स हैं और हम कैसे कर सकते हैं कन्वर्जन्स। अब हम लोग कन्वर्जन समझेंगे। मैंने 4 यूनिट्स लिए हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। अभी हमने ये देखा कि ये किसके किसके बराबर होते हैं, हमने इनके रिलेशन के बारे में देखा। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। वैसे जो भी रूल होगा वो सभी यूनिट्स के लिए सेम अप्लाई होता है, ठीक है। अब आपको देखना है कि सबसे पहले आपको कन्वर्जन में ये चेक करना होता है कि हमें क्या करना है, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में चेंज कर रहे हैं या स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में चेंज करने हैं। अगर बिगर टू स्मॉलर कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है एंड स्मॉलर टू बिगर कर रहे हैं तो डिवाइड करना होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक कर लिया। अब देखिए, किलोमीटर से मीटर में जा रहे थे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर से सेंटीमीटर में जा रहे थे, बड़े से छोटा तो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है कि मल्टीप्लाई बाय 100 करना है कि मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, ये इस पर डिपेंड करता है। देखिए, किलोमीटर और मीटर, बड़े से छोटा मल्टीप्लाई। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? किलोमीटर और मीटर के बीच में क्या रिलेशन है? 1000। किलोमीटर से मीटर में जब जा रहे हैं तो 1000 से करना है। मीटर टू सेंटीमीटर, बड़े से छोटा, तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि मल्टीप्लाई करना है। बट किससे मल्टीप्लाई करना है? मीटर टू सेंटीमीटर में 100 से करना है। अब सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, बड़े से छोटा, फर्स्ट स्टेप हो गया मल्टीप्लाई करना। बट किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? देखो, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 10 से कर दिया। अब इसी तरीके से डिवाइड में, छोटे से बड़ा फर्स्ट स्टेप हो गया डिवाइड। बट किससे? अब सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आप रिलेशन देखिए क्या आ रहा है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10, तो 10 से डिवाइड करना है। सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर में जाना है तो 100 आना है तो 100 से डिवाइड। तो इस तरीके से आप ये कन्वर्जन प्रोसीजर अगर सीख जाएंगे तो आप इजीली सभी टाइप की कन्वर्जन्स कर सकते हैं, राइट। अब हम इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। कर लेते हैं, पहले हम थोड़े इजी एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम थोड़े डिफिकल्ट वन करेंगे। अब हमें यहाँ पे चेंज करना है 9 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स। मीटर्स में चेंज करना है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि किलोमीटर से मीटर में, बड़े से छोटा, जब भी हम बड़े से छोटा करेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब 9 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? देखिए, किलोमीटर को मीटर में, तो 1000 है इनके बीच में ना, रिलेशन क्या है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो 9 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9000, राइट। अब देखिए, 9 मीटर को सेंटीमीटर में, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें देखना है क्या चेंज हो रहा है। मीटर टू सेंटीमीटर, बड़े से छोटा, तो बड़े से छोटा करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अगेन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में 100 से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में हो रहा है, ठीक है। तो हम 100 से करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 900। अब देखिए थर्ड वन, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, बड़े से छोटा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी यहाँ नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 होता तो 1 लिखते हैं यहाँ पे। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो यहाँ पे आ गया 90, राइट। अब क्या करना है आपको? देखिए, अब 900 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, छोटे से बड़ा। तो जब छोटे से बड़ा होता है तब क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? 900, तो लिखा 900, ये हो गया डिवाइड। डिवाइड किससे करना है हमें? अब देखिए, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो इस केस में हमें 10 से डिवाइड करना होगा। अब ये 0 से 0 ऊपर कट गया, तो आंसर क्या बचा? 90, राइट। 90 बचा आंसर हमारा यहाँ पे। अब ये वाला देखिए, 9000 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, छोटे से बड़ा मतलब डिवाइड। तो यहाँ पे हमने लिखा 9000 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड किससे करेंगे? देखिए, मीटर और सेंटीमीटर में 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो जब चेंज करना है तो यहाँ इस केस में हमें 100 से डिवाइड करना होगा। ये लास्ट के 2 जीरोस, ऊपर के लास्ट के 2 जीरो से कट हो गई, तो हमारा बच्चा आंसर 90
t, राइट। अब देखिए लास्ट वाला है 9000 मीटर्स टू किलोमीटर्स, छोटे से बड़ा, फर्स्ट स्टेप इज छोटे से बड़ा, इसका मतलब डिवाइड। तो जो भी नंबर आपको दे रखा है यहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे किससे? अब इस केस में हमें 1000 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज ये रिलेशन है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। तो लास्ट की 3 जीरो से कट हो गई, आंसर बचा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 किलोमीटर, राइट। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कन्वर्ट 5 किलोमीटर 600 मीटर्स इनटू मीटर्स में चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये किस तरीके से सॉल्व होता है। 5 किलोमीटर 600 मीटर्स को आपको चेंज करना है मीटर्स में, ठीक है। अब ये देखिए ये 600 मीटर्स तो है ही ऑलरेडी हमारे पास, इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किलोमीटर्स को चेंज करना है मीटर्स में, तो बड़े को छोटे में चेंज करना है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। तो आप कैसे करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, 1000 से करेंगे बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो जब 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया मीटर्स, उसके बाद लगाइए प्लस, और 600 मीटर्स जो ऑलरेडी हमारे पास है वो ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये बन गया 5000 मीटर्स। आपको ऐसे ही करना होगा एग्जाम में, राइट। 600 मीटर्स अब ऐड होके क्या बन गया? 5600 मीटर्स इज द आंसर। इस तरीके से आपको चेंज करना होता है। जो वैल्यू है ये किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना है, जो मीटर की है उसको एज इट इज़ लिख देना है। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 5 किलोमीटर 600 मीटर्स को अगर चेंज करना था मीटर्स में, तो आप पहले लिखिए 5, उसके आगे लगा दीजिए 600 मीटर्स, ये आंसर डायरेक्ट निकल सकता था। तो हमें ये प्रोसीजर क्यों फॉलो करना है? ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में एक चीज़ है। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन होता 5 किलोमीटर 60 मीटर्स, ठीक है, अब मैं कहती हूँ आप डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसे, तो आप क्या करेंगे? 5 लिखा, उसके बाद लगा दिया 60 और लिख दिया मीटर्स, तो ये आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो आपको जब डायरेक्ट आंसर लिखना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ये मीटर्स की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे 3 डिजिट्स होने ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट होगा तो आपका आंसर यहाँ गलत हो जाएगा। तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए था? 5 किलोमीटर, अब 60 इसको 3 डिजिट बनाना है, 3 डिजिट बनाने के लिए आगे 0 लगाना है, यहाँ नहीं लगा देना है 0, ये तो 600 हो जाएगा, आपको 6 के आगे 0 लगाना है, ठीक है। अब इसके आप डायरेक्ट लिख दीजिए 5060 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ये 3 डिजिट है तो 3 डिजिट बनाना होगा। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ 6 होता तो आप आगे 2 0 लगा देते, राइट। समझ रहे हैं आपको? आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? ठीक, इस टाइप के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने एक्सरसाइज में से ऐसे वाले सम्स बहुत सारे कीजिएगा। अब इससे रिलेटेड एक सम हम और ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कन्वर्ट 8462 मिलीमीटर इनटू मीटर्स। तो अब जैसे हमने पहले टेबल देखा था, मैंने आपको बताया था आप रिलेशन देख सकते हैं कि मिलीमीटर और मीटर में क्या है। वहाँ टेबल से हमने ये फाइंड किया कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। टेबल का यही फ़ायदा है कि आप इजीली पता लगा सकते हैं कि किस टाइप से रिलेशन बन रहा है 2 यूनिट्स के बीच में। अब हमें चेंज करना है 8462 मिलीमीटर्स को मीटर्स में। इसका मतलब छोटे को बड़े में, सबसे पहला स्टेप छोटे को बड़े में, इसका मतलब डिवाइड करना होगा। किसको पहले लिखेंगे ऊपर 8462, अब डिवाइड किससे करना है? 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जब नीचे 1000 है तो यहाँ पे आपको डेसिमल पुट करना होगा। होप आपको डेसिमल्स आते होंगे कि कैसे चेंज करना है। देखिए नीचे 3 जीरोज़ हैं तो आप लिखेंगे 8462, 3 जीरोज़ है, 3 काउंट कीजिए यहाँ से राइट साइड से 1 2 3 और यहाँ डॉट लगा दीजिए 8.462, ये बन गया हमारा यहाँ पे भी मीटर्स। तो दिस इज द आंसर, राइट। तो चलिए और एग्जांपल्स करते हैं आगे।
नाउ द 9th एग्जाम्पल इज 6.23 मीटर्स को आपको चेंज करना है मीटर और सेंटीमीटर के अंदर, राइट। अब देखिए पॉइंट से पहले जो होगा दैट इज मीटर और पॉइंट के बाद जो होगा वो सेंटीमीटर होगा। मीटर के साथ सेंटीमीटर लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा ऐसे ही दे रखा होगा। तो पॉइंट से पहले क्या है 6, तो 6 यहाँ लिखा और 23 यहाँ लिख दिया। तो इस केस में कोई डाउट नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, दो जीरोज है और यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब इधर देखिए 7.2 सेंटीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। तो पॉइंट से पहले जो है 7 इधर लिखा और जो पॉइंट के बाद है 2 इधर लिख दिया। तो यहाँ पे भी हम 2 लिख सकते हैं, क्यों? 1 मीटर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, एक जीरो है, एक डिजिट आ गई, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला जो है सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 9.2 किलोमीटर को चेंज करना है किलोमीटर और मीटर में, ठीक है। अब पॉइंट से पहले जो है वो है 9 और पॉइंट के बाद जो है 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, बट यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। आप 2 नहीं लिखेंगे, आपको इसको क्या लिखना होगा, एक मिनट, आपको इसको लिखना पड़ेगा 200। अब आप देखिए 200 क्यों लिखेंगे इसको, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 3 डिजिट हमें इसको बनाना है, तो हमने 2 को लिखा 200। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने पीछे एक एग्जाम्पल में बताया था आगे को हमें 0 लगानी है, इसके बाद नहीं लगानी है, बट आपको वहाँ पे ये चीज़ दे रखी थी और ये निकालनी थी, ठीक है, आप ये बात समझिए। तो अगर आप यहाँ 2 लिखेंगे तो गलत हो गया, इसके आगे 0 लगाएंगे तो भी रॉन्ग होगा। वहाँ पे हमें, मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे हमें दे रखा था 5 किलोमीटर 600 मीटर्स, ठीक है, और मैंने आपको बोला था अगर 60 दे रखा होगा तो आगे 0 लगानी है, वहाँ पे ये दे रखा था हमें, तो हमें ये बनाना था, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी इस टाइप से दे रखा हो पॉइंट में और हमें ऐसे अलग अलग करके लिखना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके बीच में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। किलोमीटर और मीटर है और यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो हमें 2 डिजिट बनानी है, उसको 2 को 200 बनाना है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी नंबर दे रखा हो, इन केस में कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट था, यहाँ 2 डिजिट ही आनी चाहिए मीटर और सेंटीमीटर के केस में, एंड सेंटीमीटर और मिलीमीटर के केस में एक ही डिजिट थी, एक ही डिजिट आनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं थी। बट इस केस में हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिजिट दे रखी होती तो हम 3 डिजिट लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। होप ये आप समझ रहे होंगे। मेरे को आपको इतने सारे एग्जांपल्स कराने का मतलब यही है कि आप सभी टाइप की कन्वर्जन्स अच्छे से समझ जाएं। अब हम लास्ट 2-3 एग्जांपल्स और कर लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ 12th एग्जांपल इज 8.31 किलोमीटर्स को हमें किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है। नाउ अब आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए पॉइंट से पहले है 8, तो 8 इधर लगाया, एंड पॉइंट के बाद है 31, हमें 3 डिजिट बनाना है, राइट, तो 310। अब 3.75 मीटर्स को सेंटीमीटर में, बड़े को छोटे में, मतलब मल्टीप्लाई। अब देखिए डेसिमल में दे रखा है, तो अब मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर 100 है, तो 100 से किया। अब ये डॉट है, डेसिमल को हटाया, नीचे आ गया 100, राइट। होप आपको डेसिमल कन्वर्जन आती हैं चेंज करना, नहीं आती तो मैं इसको लिंक दे दूंगी डेसिमल्स की वीडियो का, आप प्लीज़ जाके देखिएगा। अब ये 100 से ये 100 कट हो गया, आंसर हमारे पास बचा 375, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। मैंने सिर्फ डेसिमल रिमूव किया है। आप देखिए 915 सेंटीमीटर को मीटर में, छोटे को बड़े में, छोटे को बड़े में मतलब डिवाइड, तो 915 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हमें चेंज करना है डेसिमल में, तो 915, नीचे कितनी जीरोज हैं, 2, तो 1 2 डिजिट काउंट करी एंड यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया, राइट। अब देखिए 2001 मीटर्स को किलोमीटर में, छोटे को बड़े में, तो डिवाइड करना है, तो 2001 डिवाइड करेंगे किस में, 1000 में, ठीक है। किलोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है, 1000 का, तो 1000 से करेंगे, तो अब 2001, 1 2 3 डिजिट काउंट की,
एंड यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, तो दिस इज़ द आंसर। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, एंड अगर अच्छी लगी हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।